तुर्की ने यूके और जर्मनी की मंजूरी से 5.6 बिलियन के 40 यूरोफाइटर टाइफून जेट खरीदने के लिए एक बड़ा सौदा किया है। ये तुर्की की एयरफोर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जिसे रूस की S-400 मिसाइल खरीदने के बाद अमेरिकी F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद से उसे मॉडर्नाइज करने में दिक्कत हो रही थी। टाइफून, जो एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, तुर्की के पुराने F-16 को रिप्लेस करेंगे और यूएस टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए बिना अपनी पावर दिखाने और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। तुर्की के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेकर जर्मनी की शुरुआती हिचकिचाहट तुर्की को नेटो में बनाए रखने की स्ट्रैटेजिक जरूरत से दूर हो गई। ये डील यूरोपियन पॉलिसी में एक प्रैक्टिकल बदलाव का सिग्नल देती है, जिसमें चल रहे टेंशन के बावजूद अलायंस में तुर्की की क्रिटिकल रोल को पहचानना शामिल है। आखिर में यह सेल रीजनल मिलिट्री डायनामिक्स में एक नए एरा के लिए स्टेज तैयार करती है। यूरोफाइटर का एक्विजिशन प्रेसिडेंट एर्दोगन के एक पावरफुल सेल्फ रिलायंस तुर्की के विजन का एक सेंट्रल पार्ट है। F-35 प्रोग्राम से बाहर होने के कारण तुर्की को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेशन मिला, जिसमें इंडिजिनस TF कैन फाइटर भी शामिल है, जिसकी पहली उड़ान 2024 में हुई थी। तुर्की का ड्रोन प्रोग्राम, जिसमें बायरैक्टार, TB2 और अकिंसी जैसे एडवांस मॉडल शामिल हैं, ने उसे पहले ही एक ड्रोन सुपर पावर बना दिया है। डोमेस्टिक इनोवेशन को यूरोपियन और अमेरिकन हार्डवेयर के साथ कंबाइन करके एर्दोगन एक फ्लेक्सिबल, रेजिलिएंट मिलिट्री बना रहे हैं। ये अप्रोच तुर्की को नेटो कमिटमेंट को इंडिपेंडेंट पॉलिसीज के साथ बैलेंस करने की परमिशन देती है, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक की डिप्लोमेटिक टूल के रूप में यूज किया जाता है। इसका रिजल्ट एक ऐसा तुर्की जो रीजनल इवेंट्स को अपनी शर्तों पर शेप कर सकता है। इस तुर्की की एयर पावर अपग्रेड ने पड़ोसी ग्रीस, इजराइल और साइप्रस को अलर्ट कर दिया है। ग्रीस के लिए टाइफून मिलिट्री बैलेंस को बिगाड़ने की थ्रेट देते हैं और एक नई आर्म्स रेस को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे एजियन और साइप्रस पर डिस्प्यूट तेज हो सकते हैं। इजराइल तुर्की के बढ़ते आर्सेनल को अपनी मिलिट्री एज के लिए एक चैलेंज के रूप में देखता है, खासकर जब अंकारा के साथ रिलेशन अभी भी टेंस है। साइप्रस, जो 1974 से डिवाइडेड है, को डर है कि नए जेट तुर्की के डोमिनेंस को और मजबूत करेंगे और रीयूनिफिकेशन एफर्ट्स को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। एडवांस तुर्की फाइटर्स की प्रेजेंस इनसिक्योरिटी को बढ़ाती है और रीजनल डिस्प्यूट में स्टेक्स को बढ़ाती है। इन देशों के लिए तुर्की का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन उनकी सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। तुर्की की यूरोफाइटर डील नाटो को एक मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है, जबकि एक मजबूत तुर्की एयरफोर्स नेटो के सदर्न फ्लैंक को मजबूत करती है। डीप राइवलरी, खासकर ग्रीस के साथ, इंटरनल फ्रैक्चर पैदा करती है। जेट यूएजीज पर जर्मनी की कंडीशन इस कंसर्न को रिफ्लेक्ट करती है कि तुर्की उन्हें साथ ही नेटो मेंबर्स के खिलाफ यूज कर सकता है। सीरिया से लेकर रशियाई आर्म्स परचेज तक अंकारा की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज ने अलायंस के अंदर ट्रस्ट को स्ट्रेन किया है। ये सेल तुर्की को एंगेज रखने का एक टूल भी है और एक रिस्क भी है, जो डिवीजन को गहरा कर सकता है। नेटो को अब मिलिट्री स्ट्रेंथ को पॉलिटिकल यूनिटी के साथ बैलेंस करना होगा, क्योंकि तुर्की का रोल और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तुर्की का मिलिट्री बूस्ट भारत के की पार्टनर्स ग्रीस, इजराइल और साइप्रस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जिससे नई दिल्ली के लिए कंसर्न बढ़ रहे हैं। बढ़ी हुई तुर्की की असर्टिवनेस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को डिस्टेबलाइज कर सकती है, जिससे रीजन में भारत के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है।
पाकिस्तान के साथ तुर्की के करीबी रिश्ते कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करते हैं, क्योंकि एडवांस मिलिट्री टेक आखिर में भारत के एडवर्सरी तक पहुंच सकती है। भारत के लिए इसका मतलब है बढ़ी हुई विजिलेंस और रीजनल अलाइज के साथ गहरा कोऑपरेशन। तुर्की की एम्बिशन पावर के बैलेंस को रीशेप कर रही हैं, जिसके रिपल इफेक्ट्स उसकी बॉर्डर्स से कहीं आगे तक हैं। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक नेशन की आर्म्स डील रातों रात ग्लोबल डायनामिक्स को शिफ्ट कर सकती है।